हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। और टेंट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, तो हमारे पास एक टेंट है, पूरा ये टेंट है जिसका बेस वाला पार्ट क्या है, एक सिलेंडर है, और टॉप वाला पार्ट क्या है, एक कॉनिकल टॉप है, मतलब एक कोन की तरह है। ठीक है, इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर्स। अब जो हमारा ये पूरा टेंट है इसकी डायमेंशंस दे रखी है, पहले डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। अब जो सिलेंडर है इसका हमें हाइट दे रखा है 2.1 मीटर्स, तो मैंने इसको लिख दिया 2.1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका हमें डायमीटर दे रखा है 4 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ये जो टॉप वाला पार्ट है ना, ये जो हमारा कोन वाला पार्ट है, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, जो हमारी ये वाली हाइट होती है ना, टेढ़ी वाली हाइट, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारी स्लैंट हाइट है, तो ये कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 2.8 मीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है हमें, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। तो सबसे पहले क्या बोला है, ये जो हमारा पूरा शेप है ना, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारा पूरा टेंट है इस पर हमें कपड़ा लगाना है। ठीक है, तो कपड़ा लगाना है तो हमें पूरा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, उसका हमें जितना हमने कपड़ा यूज़ किया उसका हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। और कॉस्ट का हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस दे रखा है 500 दे रखा है। तो जो भी हमारा टोटल एरिया आएगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर क्या है हमारा, तो हमें डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर अपॉन में 2 जो कि होता है 4 अपॉन में 2 जो कि होता है 2 मीटर्स। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, वो तो डायरेक्टली दे रखा है 2.1 मीटर्स, और स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है हमें, 2.8 मीटर्स। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो हमें डायरेक्टली दे रखे हैं, सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, इसका जो हमारा ये पूरा शेप है, ये टेंट है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ टेंट। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, अब ध्यान से देखो, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया आएगा सिर्फ दोनों का कर्व्ड पार्ट ऐड करना है, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, नोट में क्या बोला, नोट द बेस एरिया ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। अब जो बेस वाला पार्ट है ये तो हमें पहले ही बोला कि हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब बचा सिलेंडर का टॉप वाला पार्ट। अब टॉप वाला पार्ट तो ये इस कोन से कवर्ड है, तो इसका सिलेंडर का क्या बचा, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट बचा, तो सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ऐड करेंगे। और अब बचा ये कोन, तो कोन में भी ये जो कोन का टॉप वाला पार्ट है ये तो यहाँ पे कवर्ड है ना, यहाँ पे सिलेंडर और ये कोन एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना, तो कोन का पार्ट भी हम क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2πRh। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा πRL। ठीक है, अब वैल्यूज़ कुछ कॉमन लेते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ कॉमन आ रही है, तो πRL πR कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से πR कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बचा 2H और इधर बचा L। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस हमें दे रखा है 2 है ना, रेडियस हमने फाइंड करा ना, डायमीटर 4 दिया था तो रेडियस 2 आ गया। अब क्या बचा, अंदर बचा 2, हाइट कितनी दे रखी है हमें, 2.1, हाइट ऑफ कोन, ठीक, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 2 × 2.1 प्लस में स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 2.8। ठीक है, अब वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन में 7 × 2, ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, अब इसको यहाँ यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, 2 × 2.1, 2 × 2.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.2 और ये हो जाएगा 2.8। तो 4.2 और 2.8 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा 7। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया तो हमारा अंदर का सॉल्व किया तो आंसर आया 7, जब 4.2 और 2.8 को ऐड किया तो आंसर आया 7,
अब ये 7 से 7 हो गया कैंसिल, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एरिया आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा एरिया आ गया, लेकिन हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है। हमने फर्स्ट पार्ट तो फाइंड कर लिया कि कितना, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग, तो हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, क्या कि हमें कॉस्ट ऑफ कैनवस भी फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैंने मिटा दिया, आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ कैनवस। ये कैसे आएगा हमारा, ये आएगा हमारा जितना एरिया आया है उसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमें ये रेट दे रखा है ना, ये वाला, ये हमें रेट दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, टोटल एरिया जो हमने कैलकुलेट करा है। तो हमारा एरिया कितना आया है, एक सेकेंड, हमारा एरिया है 44 और रेट है हमारा 500। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 5 4 ज़ा 20, 22 और फिर 2 0, तो ये आ गया हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक है, इसको मैं रुपीज़ है तो यहाँ पे इक्वल टू लगा के रुपीज़ 22,000। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।